हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू शर्मा। वेलकम टू एएस क्लासेस। हम पिछले वीडियो लेक्चर में अपनी 10th क्लास का जो 9.1 एक्सरसाइज है उसके 1 से लेके 5 तक, पहले मैंने 1 से लेके 4 तक हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे, और फिर 6 से लेके 10 तक 5 से लेके 10 तक हमने सेकेंड पार्ट में किए थे। तो आज का जो ये पार्ट है इसमें हम करने वाले 11 से लेके 15 तक जो भी क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है, हम वो वाले क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से। 11th क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल। मतलब कि एक टीवी टावर है जो कि एक कनाल यानी नहर के किनारे पे लगा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। और उसके दूसरे किनारे पे एक एक और टावर है, एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि जो ओनियन कोण है टावर के ऊपर से, टावर के शिखर से या टावर के टॉप से, वो 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और किसी दूसरे पॉइंट से जो उस पहले वाले पॉइंट से 20 मीटर दूर है, उस पॉइंट से जो है उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल। तो हमें टावर की हाइट बतानी है और जो कनाल की विड्थ है यानी चौड़ाई है जो नहर की, वो बतानी है। तो पहले हम इसकी फिगर बना लेंगे। वैसे तो हमें गिवन है फिगर, फिर भी हम एक बार रफली खुद से बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये टावर दिया हुआ है और पहले ही एक पॉइंट है जो दूसरे किनारे के इधर है, उस पे वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। उसका जो टॉप है टावर का यानी कि जो शिखर है वो वहाँ पे 60 डिग्री का बना रहा है। और फिर उससे 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, उस 20 मीटर दूर पॉइंट से उसका जो शिखर है वो बना रहा है उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो हम यहाँ पे एक बार अपने तरीके से बना लेते हैं कि ये हमने ग्राउंड लेवल ले लिया, ठीक है। ये टावर है हमारे पास, यहाँ पे हमने दूसरे किनारे पे कोई पॉइंट ले लिया, और इस पहले हम टावर का नाम रख लेते हैं ए बी। और ये जो दूसरा किनारा है इससे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं सी। अब यहाँ से 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर दूर हमने कोई दूसरा पॉइंट बना लिया है और इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया डी। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये थोड़ा सा ऊपर बन गया ज़्यादा, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है हमारे पास 30 डिग्री। ये देखिए यहाँ गिवन है ना। तो अब हमें क्या बताना है, अब हमें इसकी लेंथ बतानी है और हमें बताना है इसकी चौड़ाई। मतलब कि दो किनारों पे लगे हुए हैं ना, ये पॉइंट दूसरे किनारे पे है और टावर दूसरे किनारे पे है, तो दोनों किनारों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम चौड़ाई बोलेंगे। तो यानी कि हमें चौड़ाई निकालनी है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन में क्या क्या है हमारे पास, सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर है हमारे पास, है ना। एंगल सी है हमारे पास 60 डिग्री और एंगल डी है हमारे पास 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। टू फाइंड, निकालना क्या है हमें, हमें ए बी की हाइट निकालनी है और हमें बी सी निकालना है, मतलब कि दोनों किनारों के बीच की दूरी या नहर की चौड़ाई। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल ये बनता है ए बी सी और एक ट्रायंगल हमारे पास क्या बनता है ए बी डी। तो हम दोनों किनारों को, दोनों ट्रायंगल को बार बार बारी बारी से लेंगे और उनके जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो बनाएंगे, ठीक है।
पहले हम छोटे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है ये? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू कौन सा रेशो हो गया हमारे पास? टेंजेंट। तो यानी कि परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? ए बी, और बेस कितना है हमारे पास? बी सी। और ये क्या हो गया हमारे पास? टेंजेंट। एंगल कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। तो ए बी बाय बी सी। अच्छा, यहाँ पे जो टेंजेंट 60 है वो किसके इक्वल होगा? √3 के। इज इक्वल टू √3 हो गया हमारे पास। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी। लिख सकते हैं इसको। आप चाहे तो बी सी को आगे भी लिख सकते हैं, बी सी को चाहे तो पीछे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए बी रूट ए बी, बी सी उधर चला जाएगा और ए बी इसके डिवीज़न में आ जाएगा। तो बी सी की वैल्यू हम ये निकाल सकते हैं और ए बी की वैल्यू हम ये निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ए डी बी। इन ट्रायंगल ए डी बी। अब ट्रायंगल ए डी बी में फिर से हम परपेंडिकुलर और बेस लेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास सेम है ए बी, और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे पूरी लाइन आ गई ना बेस में, तो यानी कि बेस क्या हो गया हमारे पास? बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया? टेंजेंट। एंगल कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री। और टेंजेंट 30 कितना होता है हमारे पास? 1/√3। ठीक है। और अगर हम इस ए बी को यहीं रखते हैं और बी डी को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बी डी बाय √3। ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप ये देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकेंड इक्वेशन है, उन दोनों में ही क्या है हमारे पास? ए बी और ए बी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, तो यानी कि राइट हैंड साइड को भी हम इक्वल रख सकते हैं आपस में। तो हम क्या करेंगे? ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे? ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, बी सी √3। तो इज इक्वल टू बी डी क्या हो गया हमारे पास? बी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बी डी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 प्लस में बी सी लिख सकते हैं। ये 20 मीटर हो गया और ये बी सी हो गया, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू पता नहीं है। तो यहाँ पे बी डी की जगह हम लिख देंगे 20 प्लस में बी सी डिवाइड बाय √3। अब बी सी √3, अब यहाँ से √3 को क्या करेंगे? हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो बी सी इज इक्वल टू 20 प्लस बी सी, और ये जो √3 है ये नीचे आ जाएगा, √3 इंटू √3। और √3 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल होता है। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस बी सी बाय 3। अब यहाँ आप ये देखिए, बी सी इज इक्वल टू 20 के नीचे भी 3 आ जाएगा और बी सी के नीचे भी 3 आ जाएगा। अब बी सी जो वैल्यू है वो हम एक साइड रख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी, और ये बी सी बाय 3 दूसरी साइड चला जाएगा, माइनस बी सी बाय 3 इज इक्वल टू 20/3। अब ये हो जाएगा, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बी सी माइनस में बी सी को 1 से करेंगे बी सी ही आएगा, इज इक्वल टू 20/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बी सी, यानी 3 बी सी में से 1 बी सी जाएगा तो 2 बी सी बचेंगे ना, बाय 3 इज इक्वल टू 20/3।
तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 20/3 इधर है, और ये जो 2/3 है, अगर हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे 2/3 है तो उधर 3/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, और 3 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, और 2 टाइम्स आर 20, तो इज इक्वल टू 20 मीटर। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 मीटर। अब AB की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देखिए AB क्या था हमारे पास, AB इज इक्वल टू √3BC था। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे BC √3 लिख लो, और BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20 √3 मीटर। तो हमने AB की भी वैल्यू निकाल ली है और BC की भी वैल्यू निकाल ली है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर ऊंची है, उसके टॉप से यानी कि उसके शिखर से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। एक उसके आगे केबल टावर है, उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है उसके टॉप से। तो एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। और उसके जो फुट है, मतलब कि जो टावर है उसके फुट से जो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि अवनमन कोण है, वो हमारे पास 45 डिग्री है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो पहले हम इसकी फिगर बना लेंगे। ये हम ले लेते हैं कोई 7 मीटर बिल्डिंग, ठीक है। ये हमने कोई बिल्डिंग ले ली है, सॉरी, ये 7 मीटर हमने बिल्डिंग ले ली, और यहाँ पे हम कोई टावर ले लेते हैं, केबल टावर। ग्राउंड लेवल हम इनके मिला देते हैं। अब ये जो ग्राउंड लेवल है, ये जो टावर है इसका नाम हम ये जो बिल्डिंग है इसका नाम हमने रख लिया AB, और ये जो टावर है इसका नाम हमने रख लिया EC। और यहाँ पे कोई ये हमने इसका जो बिल्डिंग का जो टॉप है, और जो इसका ये केबल टावर का जो टॉप है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है हमारे पास, 60 डिग्री। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से लेके जो टावर का फुट है ना, फुट से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि जो इसका ये जो निचला पार्ट है, इसके फुट से जो कोण है वो डिप्रेशन अवनमन कोण है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो कितना है हमारे पास, 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। अब हमें बताना है, अब पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं हम यहाँ पे पूरे। इसका हमने रख लिया D, ठीक है। तो ये हमने सबके नाम रख लिए, सब कुछ हमने कर लिया है। अब आप ये देखिए, ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि अवनमन कोण है। और ये जो दोनों लाइन है AD और BC, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये कोई तिर्यक रेखा है, यानी कि कोई ट्रांसवर्सल है। और जब इनके बीच में कोई ये ऐसे बन गया ना, हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और इनके बीच में एक तिर्यक रेखा है, तो जब यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, यानी कि एकांतर कोण और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यानी कि ये जो 45 है, ये वाला भी 45 होगा। तो अब गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, एंगल EAD कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। और एंगल CAD
45 डिग्री है। जब ये 45 डिग्री है तो ये नीचे वाला भी हमारे पास ए सी बी भी हमारे पास कितना होगा, वो भी 45 डिग्री होगा। और ए बी कितना है हमारे पास, 7 मीटर। टू फाइंड क्या करना है हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ईसी हमारे पास टावर है ना, तो ईसी की वैल्यू हमें निकालनी है कि ईसी कितना है हमारे पास। तो सॉल्यूशन में लेंगे हम पहले इसका एक अपने दिमाग में एक जो रफ पिक्चर है वो ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखिए हमें निकालना क्या है, ईसी निकालना है। तो ईसी निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, डीसी तो ऑलरेडी 7 मीटर है, क्योंकि ए बी और डीसी जो है वो पैरेलल है, इक्वल है दोनों। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। तो यानी कि हमें ए डी निकालना है। पहले हम ए डी निकाल लेंगे, और ए डी निकलेगा हमारे पास तो नहीं सॉरी, पहले हम बी सी निकालेंगे। ए बी सी में से पहले हम बी सी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक साइड भी है और एक एंगल है, तो इन दोनों की मदद से हम ये निकाल सकते हैं। और जब बी सी जितना निकलेगा तो उतना ही हमारे पास ए डी होगा। तो अगर हमारे पास ए डी है और यहाँ पे एक एंगल भी है हमारे पास, तो हम आसानी से ई डी निकाल सकते हैं। और ई डी को और डी सी को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ई सी निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ए बी सी से, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्यों लिया है हमने, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास ऑलरेडी है और बेस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस कौन सा रेशो होता है, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो लग गया हमारे पास, 10। और एंगल क्या है हमारे पास, 45 डिग्री। तो ए बी है हमारे पास परपेंडिकुलर, और बी सी है हमारे पास कुछ नहीं है, ये बी सी हमें गिवन नहीं है, तो हम बी सी को बी सी ही लिखेंगे। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू ए बी है हमारे पास 7, और बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो 1 इसके नीचे भी लगा लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बी सी को 1 से करेंगे बी सी, और 7 को 1 से करेंगे तो 7 मीटर। यानी कि बी सी की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास 7 मीटर आ गई है। और बी सी किसके इक्वल है हमारे पास, ए डी के इक्वल है, यानी कि ये ए डी की भी वैल्यू 7 मीटर आ गई है हमारे पास। तो जब हमारे पास ए डी 7 मीटर आ गया है तो हम ई डी को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी में हम क्या करेंगे, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस लेंगे। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास ई डी और बेस है हमारे पास ए डी, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 10, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, और एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। तो ई डी हमें निकालना है और ए डी हमारे पास 7 है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3। तो ई डी कितना हो गया हमारे पास 7√3। तो जब हमें ई सी निकालना है तो ई सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ई डी को और डी सी को जब हम प्लस करेंगे तो ही तो हमारे पास ई सी निकलेगा ना। तो ई डी कितना निकला है हमारे पास 7√3, और डी सी कितना निकला है हमारे पास, डी सी कितना है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 7। तो ये हो जाएगा, 7 को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में 7 है। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमने टावर की हाइट निकाल ली है, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है, ये बोल रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 हाई लाइट हाउस 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक ऑब्जर्वर है जो कि 75 मीटर लंबे लाइट हाउस के ऊपर से देखता है सी लेवल पे,
और सी में जो है मतलब समुद्र में जो है वो 2 शिप्स चल रही हैं, और उन शिप से उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी कि जो अवनमन कोण है वो है उसका 30 डिग्री और 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब कि जो लाइट हाउस है उसकी सेम साइड में ही दोनों शिप हैं, दोनों शिप लाइट हाउस की सेम साइड में है और एक के पीछे एक है, बिल्कुल पीछे है, मतलब आगे पीछे ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा दाएं है थोड़ा सा बाएं है, बिल्कुल सेम लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस बताना है हमें। तो उसके लिए पहले हम इसकी वो फिगर बना लेते हैं। ये हमने ले लिया कोई लाइट हाउस यहाँ पे, और यहाँ पे हम ये यहाँ पे ले लीजिए कोई सी, ये पूरा सी है, ठीक है। ये सी लेवल में एक यहाँ पे एक शिप यहाँ पे जा रही है और एक शिप यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ से जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बनेगा हमारे पास, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारे पास यहाँ से। तो ये कितने कितने दिए हुए हैं हमें, 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब कि 30 डिग्री जो है वो पीछे बनेगा हमारे पास और 45 डिग्री जो है वो आगे बनेगा। ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ये 90 है तो 90 के बाद 45 ही तो आएगा ना, और 45 के बाद आएगा 30, मतलब कि 90 से पहले जो आते हैं, 90 से पहले 45 आएगा और 45 से पहले 30 आएगा। ये 90, ये राइट एंगल बनता है हमारे पास, यानी कि समकोण बनता है। तो अब इसके नाम रख लेते हैं हम। ये हमने ले ली ये एंगल तो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन कौन बने हैं, अवनमन कौन बने हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। तो यानी कि ये जो है हमारे पास बना है 45 डिग्री, मतलब कि इसका जो बना है हमारे पास 45 डिग्री बना है, और ये एकांतर कोण है, ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो ये भी 45 होगा। और ये जो कितना है हमारे पास, ये 30 बनता है हमारे पास। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण हमारे पास 45 है और एक 30 है, और तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स है, एकांतर कोण है, इसलिए हमारे ये क्या बन गए, ये भी हमारे 30 और 45 बन गए, ठीक है। अब इनके ये 75 मीटर हाई है, ये 75 मीटर हाई है, तो इनके हम नाम रख लेते हैं। ये हमने ले लिया A B C D, और ये हमारे पास 75 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में पहले हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन क्या है हमारे पास कि ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए बी की लेंथ जो है वो हमारे पास 75 मीटर है, और जो एंगल बी ए सी है, बी ए सी नहीं सॉरी, ये हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ई ले लीजिए मान लीजिए, ठीक है। जो एंगल ई ए डी है हमारे पास वो कितना है, 30 डिग्री है। अब एंगल ई ए डी 30 डिग्री है, तो यानी कि एंगल ए डी बी बी हमारे पास कितना होगा, वो भी 30 डिग्री होगा। और सेम यहाँ पे एंगल ई ए सी कितना है हमारे पास, 45 डिग्री है, तो एंगल ए सी बी बी कितना होगा हमारे पास, 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो और फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड हमें ए बी इसकी हाइट निकालनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब कि ये जो दोनों शिप है ना, जो डी और सी है, इसके ये जो दोनों शिप हैं इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें कितना है। तो अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी डी इज इक्वल टू वट,
तो सॉल्यूशन हम निकालना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम ट्रायंगल ABC लेंगे और एक बार हम ट्रायंगल ABD लेंगे। हम पहले ABC ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, अब यहाँ पे देखिए वही सेम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वही यूज़ होगा जो पहले यूज़ होता है। परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है हमारे पास, लंब हमें दिया हुआ है और आधार हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB बाय BC। AB ये एंगल कौन सा हो गया हमारे पास 45 डिग्री, और AB है हमारे पास 75, BC हमें पता नहीं है, और 10 45 की वैल्यू होती है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75 को 1 से करेंगे 75 और BC को 1 से करेंगे BC, यानी कि BC की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास कितनी आ गई है 75 मीटर। ये वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 75 मीटर। अब यहाँ हमें निकालना क्या है, हमें DC की वैल्यू निकालनी है ना। और DC की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम DB में से BC माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास DC की वैल्यू आएगी ना। तो यानी कि अब हमें BD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। BD की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABD। इन ट्रायंगल ABD, ABD में भी हम परपेंडिकुलर बाय बेस ही यूज़ करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है और बेस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस हो गया हमारे पास BD इज इक्वल टू 10। एंगल कौन सा है हमारे पास यहाँ 30। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75 और BD हमें पता नहीं है, और 10 30 जो होता है वो कितना होता है हमारे पास 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 75√3 इज इक्वल टू BD, यानी कि BD की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास कितनी आ गई 75√3। अब हमने BD की भी वैल्यू निकाली है और BC की भी वैल्यू निकाली है। अब अगर हमें DC निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DC इज इक्वल टू BD माइनस BC। क्यों किया हमने, ये आपको समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि जब हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास ये वैल्यू निकलेगी। तो DC इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, BD की वैल्यू कितनी निकली है 75√3, माइनस में BC की वैल्यू कितनी निकली है 75। तो इज इक्वल टू कितना हो गया 75, कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया ब्रैकेट के √3 माइनस में 1 मीटर। तो DC की वैल्यू हमने निकाल ली है, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये बोल रहा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये कह रहा है कि एक बलून है जो ग्राउंड लेवल से कितनी दूर है 88.2 मीटर दूर है, मतलब कि एक गुब्बारा है जो यहाँ से ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर दूर है। मतलब कि जो क्षैतिज रेखा जो भूमि है ना हमारी भूमि से वो 88.2 मीटर दूर है और वो मूव कर रहा है हवा के साथ। ठीक है, वो हवा के साथ मूव कर रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन में, क्षैतिज रेखा में, ये नहीं कि ऊपर नीचे जा रहा है, सीधी लाइन में चलता जा रहा है। सीधी लाइन में चलने का मतलब क्या है कि उनकी जो ये लंबाई है, जो ऊंचाई है ना, वो बराबर है, 88.2 मीटर पे ही उड़ रहा है वो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि जो उन्नयन कोण है वो उसका 60 डिग्री बनता है। अब ये देखिए, यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, तो और यहाँ से एक लड़की देख रही है, वो लड़की की हाइट कितनी है यहाँ पे, ये गिवन है हमें 1.2 मीटर। वो जब अपनी आँख से, उसकी आँख से हम देखेंगे कोण को,
उसकी आँख से जब उस गुब्बारे को देखती है ना, तो उसका ओनियन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है हमारे पास, 60 डिग्री का बनता है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय के बाद जब वो जो गुब्बारा है वो थोड़ी दूर और उड़ता है, तो उसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब कि जो उसका ओनियन कोण है, वो कितना रह जाता है, वो 60 डिग्री रह जाता है। वो अभी ये 60 डिग्री, देखिए ये जो हमारे पास हाइट थी ना वो सेम थी, और जब वो हाइट सेम थी, अब ये लड़की के पास आ रहा है ये गुब्बारा, तो जब उसके लड़की के पास आएगा, तो यानी कि उसका जो ओनियन कोण है, अवनमन ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री रह जाएगा। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस टाइम में जो बलून ने कितनी दूर चला है वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब कि ये देखिए, ये जो बलून है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा है ना, और अब ये वाली जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। मतलब कि अगर हम ये निकाल लेंगे तो हमारे पास ये भी निकल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। पहले हम इनके नाम रख लेते हैं ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो ये रख लेंगे हम, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, ए बी निकालना है हमें। और ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी ई, डिस्टेंस ही निकालना है ना हमें कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। तो जब हम डी ई निकालेंगे तो ए बी तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन। गिवन क्या क्या है हमारे पास, एंगल बी सी ई कितना बनता है हमारे पास, एंगल बी सी ई 30 डिग्री। क्योंकि जब पहले वो बलून को देख रही थी तो उसका जो एंगल है वो कितना बन रहा था हमारे पास, 30 डिग्री बन रहा था हमारे पास। और जब वो यहाँ पे आ जाता है बलून तो एंगल कितना बनता है हमारे पास, ए सी डी, एंगल ए सी डी, कोण ए सी डी हमारे पास कितना हो जाता है, फिर हमारे पास 60 डिग्री हो जाता है। और बी ई की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 88.2 मीटर, यानी कि इज इक्वल टू किसके लिख सकते हैं हम, ए डी के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी और बी ई दोनों इक्वल है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर है। और हमें निकालना क्या है, सॉरी बी ई हमारे पास 88.2 नहीं है, ये हमारे पास पूरा ग्राउंड से लेके 88.2 है। ये थोड़ा सा यहाँ पे फिगर में मिस्टेक हो गई है। ये टोटल हमारे पास 88.2 है, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, इस पॉइंट का भी हम कुछ नाम रख लेते हैं, मान लीजिए कि एफ रख लेते हैं। ठीक है, तो बी एफ हमारे पास 88.2 है। और अगर बी ई हमें निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, बी ई हम निकालेंगे 88.2 है जो, मतलब कि ये पूरी है। और अगर 1.2 ये है तो ये भी 1.2 होगा इतना। तो अगर 88.2 में से हम 1.2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी ई की वैल्यू निकल जाएगी। तो 88.2 माइनस में 1.2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 87 मीटर। और बी ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 87 मीटर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है हमें कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कि हम डी ई की वैल्यू निकालेंगे। डी ई हमारे पास कितना है, और डी ई कैसे निकालेंगे हम, सॉल्यूशन में लिखते हैं यहाँ पे हम, डी ई किसके इक्वल होगा हमारे पास, अगर हम सी ई में से सी डी निकाल देंगे तो हमारे पास डी ई की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। अब ये भी कुछ पिछले वाले क्वेश्चंस जैसा ही है
कि अगर हमें डी ई निकालना है तो पहले तो हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे और एक ये वाली ट्रायंगल लेंगे। दो ट्रायंगल बन रही है ना हमारे पास, तो एक ट्रायंगल में से हम ये निकाल लेंगे और दूसरे ट्रायंगल में से हम पूरा सी ई निकाल लेंगे। फिर सी ई में से हम सी डी माइनस कर देंगे और हमारे पास डी ई की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल बी ई सी। इन ट्रायंगल बी ई सी, तो बी ई सी में हम परपेंडिकुलर बाय बेस ही लेंगे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है और बेस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो गया हमारे पास? परपेंडिकुलर है हमारे पास बी ई और बेस है हमारे पास सी ई। कितना हो गया ये? बी ई और बाय सी ई कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनता है हमारे पास? 10, और एंगल बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री। तो बी ई हमारे पास है 87 और सी ई हमें निकालना है, और 10/30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 87√3 इज इक्वल टू सी ई, यानी कि सी ई की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 87√3 मीटर। अब हम दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, उसमें भी हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास 87 मीटर इतना है तो 87 मीटर ये भी तो होगा, तो इसको भी हम 87 मीटर लिख सकते हैं ना। तो यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया ए डी और बेस हमारे पास हो गया सी डी, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 10, एंगल यहाँ पे बनता है हमारे पास 60 डिग्री। तो ए डी है हमारे पास 87 और सी डी हमें निकालना है, और 10/60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3। बाय में 1 कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 87 को 1 से करेंगे 87 और सी डी को √3 से करेंगे तो सी डी √3। और यहाँ पे अगर हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा? 87/√3। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर जो है वो रूट में नहीं होता है, तो हम इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 87√3 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। तो 3 को जब हम 87 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 में 27, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29√3। अब देखिए हमारे पास सी डी भी निकल गया और हमारे पास सी ई भी निकल गया। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो डी ई कितना निकलेगा हमारे पास? डी ई क्या होगा हमारे पास? सी ई की वैल्यू, सी ई है हमारे पास 87√3 और माइनस में सी डी की वैल्यू हमारे पास निकली है 29√3। अब जो 87 है और 29 है, ये किसी उस पे जाता है, किसी टेबल पे जाता है पहाड़े पे? यस, बिल्कुल जाता है। ये 29 पे जाता है। तो 29 3 ज़ार कितना होता है हमारे पास? 27। तो 29 को हम कॉमन ले लेते हैं। 87 को हम लिख सकते हैं 29 इंटू 3 इंटू में √3 इज इक्वल टू 29√3 माइनस में 29√3। तो यहाँ से हम 29 इसमें से कॉमन ले लिया हमने और 29 इसमें से कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन है दोनों में? √3 यहाँ से ले लेंगे, √3 यहाँ से ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा बाहर आ जाएगा √3। अंदर क्या बचेगा हमारे पास? 3। यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में? यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 29√3 इंटू में 3 में से 1 गए 2
अब अगर हम 29 को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारे पास 58√3 मीटर। तो यानी कि डी ई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 58√3। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कह रहा है ये हमें, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक टावर का मतलब कि एक टावर है और उस टावर का जो नीचे का बिंदु है, मतलब कि जो उसका फुट है, वहाँ से एक राजमार्ग यानी कि एक कोई सीधा रास्ता जाता है वहाँ से। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. तो वो जो मीनार है ना, मतलब कि जो बिल्डिंग है वहाँ, जो टावर है वहाँ पे, उस टावर के टॉप पे, उसके शिखर पे एक आदमी खड़ा है जो एक कार को जाते हुए देख रहा है, और वहाँ पे एक अवनमन कोण बनाते हैं, वो जो उसकी आंख से एक अवनमन कोण बनता है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और वो जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब कि एक ही स्पीड से चल रही है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड के बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि जो अवनमन कोण है, वो कितना हो जाता है, वो 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें निकालना है कि पहले जो कार जहाँ पे थी ना, वहाँ से लेके जब वो टावर की तरफ जाता है, तो उस पॉइंट से लेके और वहाँ तक उसमें कितना टाइम लगता है उसको, कार को। मतलब कि जो पॉइंट हमने लिया है उस पॉइंट से लेके और टावर तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगता है। क्योंकि जो पहली बार में जब देखता है और पहली बार में देखने के बाद जब वो दूसरी बार वो जो कार पहुँचती है तो वहाँ तक तो 6 सेकंड लगती हैं, और लेकिन जब वो दूसरी बार पहुँच जाती है कार, वहाँ से लेके टावर तक जो है डिस्टेंस, उसमें कितना टाइम लगता है वो हमें निकालना है। तो पहले हम इसका फिगर बना लेंगे। पहले तो मान लीजिए कि ये कोई टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है हमारे पास, और यहाँ पे कोई कार जा रही है। ये ग्राउंड बना लेते हैं हम, और यहाँ पे कोई मैन है, कोई आदमी है यहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। कितना बनता है वो बनता है हमारे पास 30 डिग्री। गिवन है ना हमारे पास, अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। फिर उसके बाद वो जो कार है वो यहाँ पे पहुँच जाती है। अब यहाँ पे पहुँच जाती है तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि जो अवनमन कोण है, वो कितना बन जाता है, वो 60 डिग्री बन जाता है, ठीक है। और इसने हमें क्या दिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कार को जो टाइम लगता है वो कितना टाइम लगता है, वो 6 सेकेंड लगते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी लेंथ वगैरह नहीं दी हुई है, तो हम पहले इनके नाम रख लेंगे, A B C D, और इसका हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है E, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसमें कि सी से लेके बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग गया। गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में है हमारे पास एंगल DAE या EAD भी लिख सकते हैं आप इसे, एंगल DAE कितना है हमारे पास 30 डिग्री। और जब एंगल DAE 30 डिग्री है तो यानी कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ADB, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस के बीच में से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तिर्यक रेखा जा रही है,
और जो तिर्यक रेखा जो एंगल बनाती है वो कौन से होते हैं, एकांतर कोण, यानी कि ऑल्टरनेटिव एंगल्स। और जो ऑल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा जा रही है, ट्रांसवर्सल जा रही है। अब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा ये। तो वही काम किया है हमने, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। सेम इसमें भी हो जाएगा, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो अगर एंगल डी ए ई हमारे पास 30 डिग्री है तो एंगल डी बी तो हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा ना। सेम यहाँ पे हो जाएगा, अगर हमारे पास एंगल सी ए ई 60 डिग्री है तो यानी कि हमारे पास एंगल सी बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और हमारे पास क्या गिवन है, टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम पॉइंट डी टू सी। डी से लेके सी तक उसको कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। ठीक है। और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हमें करना है कि बी से लेके सी से लेके बी तक उसे कितना टाइम लगा। टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट सी टू बी, यानी कि पॉइंट सी से लेके बी तक उसे कितना टाइम लगा कार को। टाइम टेकन बाय कार, वो तो कोई भी किसी का भी टाइम हो सकता है ना, कोई इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो कार से पूछा है तो हम कार लिखेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन निकालना है हमें। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और ए बी डी। पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। परपेंडिकुलर बाय बेस ही करेंगे यहाँ पे भी हम, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 60, क्योंकि यहाँ पे एंगल 60 है। तो ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू 10 60 कितना होता है हमारे पास, √3। तो ए बी को कितना लिख सकते हैं हम, बी सी √3 लिख सकते हैं इतना। और अगर हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बाय √3। ये हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे यहाँ पे। और अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी। इसमें भी हम परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी और बेस है हमारे पास यहाँ पे बी डी या डी बी, जो भी लिख सकते हैं आप। बी डी लिख लेते हैं हम। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। एंगल बनता है हमारे पास 30 डिग्री। तो ए बी बाय बी डी 10 30 कितना होता है हमारे पास, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी √3 इज इक्वल टू बी डी। ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास, बी डी बाय √3। ये ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखिए, यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू है और यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू है। मतलब कि ए बी की वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर राइट हैंड साइड हम देखते हैं तो बी सी √3, यहाँ पे ये है ना राइट हैंड साइड, और इसमें क्या है राइट हैंड साइड, बी डी बाय √3। तो बी सी को हम एज इट इज़ रखेंगे और ये जो √3 है इसको नीचे ले आएंगे। बी डी बाय √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा, बी डी बाय
3 हो जाएगा। तो 3BC इज इक्वल टू BD, और BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD जो है वो CD का और BC का प्लस होगा, CD प्लस BC, तो यानी कि 3BC इज इक्वल टू CD प्लस में BC। तो BC को एक साइड ले लेते हैं, 3BC, ये BC उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस BC इज इक्वल टू CD। तो 3 में से 1 गया 2, 2BC इज इक्वल टू CD। तो BC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, CD/2, यानी कि जो BC है वो किसका हाफ है, वो CD का हाफ है। तो जब BC को चलने जब CD को चलने में हमें 6 सेकंड लगते हैं, तो यानी कि BC को चलने में हमें उसका हाफ टाइम लगेगा। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ये पेज भर गया थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। Here distance of BC is half of DC। हाफ निकला ना, ये BC का जो डिस्टेंस है वो DC का हाफ निकला। तो यानी कि देयरफॉर टाइम टेकन इज ऑल्सो हाफ, यानी कि जो टाइम होगा वो भी हाफ होगा। जब डिस्टेंस है हाफ है तो टाइम भी हाफ लगेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस CD इज इक्वल टू 6 सेकेंड है हमारे पास, है ना। अब अगर यही बात हमें BC में लिखनी है, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस BC, तो ये क्या हो जाएगा, 6/2। तो 2 3 ज़ा 6, तो यानी कि 3 सेकेंड हमें टोटल लगेंगे, कार को 3 सेकेंड लगेंगे C से लेके B तक जाने में। तो ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपकी जो पुरानी NCERT है ना, उसमें 16 क्वेश्चन है, और ये जो 16th क्वेश्चन नंबर है ये मैं आपको कल वाले वीडियो लेक्चर में करवाऊंगी, क्योंकि कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th चैप्टर के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।